नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ नीरज भैया और आप देख रहे हैं बुंदेली पिंच। बुंदेली पिंच के पॉलिटिकल सेगमेंट कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आप सबको बता दूं, आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से अभी झांसी जिला के जिलाध्यक्ष हैं। अमित जादौन जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि आप पिछले 4 वर्षों से पूरे युवाओं की कमान आपके हाथ में, पूरे जिले की कमान आपके हाथ में है और लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तमाम प्रकार की योजनाएं लेके आप क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं क्षेत्र में आपके सामने आई हैं और किस प्रकार से हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं जो आपने नया अपना पत्रकारिता में कदम रखा है और मैं आपका स्वागत भी करता हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और ये चौथा स्तंभ हमारे समाज का माना जाता है। तो आपको पुनः बधाई। और जिस प्रकार से आपने पूछा कि युवाओं को लेके मैं जो पार्टी ने मुझे दायित्व सौंपा है, तो मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि लगभग 4 वर्ष पूर्व हम लोगों को जिलाध्यक्ष पार्टी ने बनाया था और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवा मोर्चा की हो जाती है, क्योंकि जो युवा होता है उसके हाथ में सब तरह की गतिविधियां रहती हैं। समाज में किसी व्यक्ति को स्थापित करना, सरकारों की नीतियों को जमीनी स्तर पर पहुंचाना, सारी चीजें निश्चित रूप से युवाओं के हाथ में जाती हैं और हम लोग बखूबी उसको अपने काम को निभा रहे हैं और प्रयास करते हैं कि जहां तक हमारी बात पहुंचने का हमारे प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान होता है, तो वहां तक बात पहुंचाएं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम। आप लगातार अभी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्या कुछ वो आपका उद्देश्य है इसको लेके कि बराबर आप जन सेवा में 4 साल से हैं, तो क्या कुछ उद्देश्य आपने बनाया है? देखिए, जो व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका उद्देश्य निश्चित रूप से जनता की सेवा करने का होता है और वही सेवा हम लोग प्रयास रहता है, क्योंकि परिवार पुराना है और क्षेत्र के लिए सब लोगों की एक अपेक्षा भी रहती है, लोगों की उम्मीद भी रहती है कि हम लोग निरंतर उनकी सेवा में रहें। तो निश्चित रूप से हम लोग बराबर जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। संगठन के द्वारा जो निर्देश होता है, जो कार्यक्रम आते हैं, उनको जन जन तक ले जाते हैं और जनता के बीच में जाकर कार्यक्रमों का हम लोग उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, हमारे नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अभी 2027 में जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या कुछ ऐसी तैयारियां अभी चल रही हैं? ये विगत दिनों में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बिहार में जो अपनी सरकार बनाई है, क्लीन स्वीप करके हम लोग ले गए और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग क्लीन स्वीप यूपी में भी करने जा रहे हैं। दूसरा, अभी लगातार सरकार युवाओं को लेके बात कर रही है और वास्तव में युवा जो है एक शरीर की रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। समाज के विकास में, देश की उन्नति में लगातार युवाओं का योगदान रहता है। लगातार सरकार भी कई योजनाएं चला रही है। आपके पास युवा मोर्चा का पूरे झांसी जिला का पद भी है, तो युवाओं को लेके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं को मेरा एक ही संदेश, क्या एक आह्वान रहता है हमेशा। निश्चित रूप से हम लोग युवाओं से एक ही आग्रह भी रहता है कि आपने एक बात सुनी होगी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जब जमाना जिस ओर चलता है जवानी के साथ, तो जवानी सही दिशा में काम करे। आपने देखा होगा समाज में कई लोग नशे की तरफ जाते हैं, कई लोग गलत रास्तों पे चले जाते हैं। तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि उन लोगों को अच्छे वातावरण में लेकर आए, एक राष्ट्रवादी विचारधारा से उनको जोड़ें, भारतीय जनता पार्टी से उनको जोड़ने का काम करें। जो भी योजनाएं हमारी सरकार चलाती है उसका पूरी तरह से लाभ हमारे लोगों को मिल सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। मैं गांव में जाता हूँ, लोगों से मुलाकात होती है, कई तरह की समस्याएं होती थी। कई लोगों की, जैसे अब सारा कुछ सिस्टम हम लोगों का थोड़ी ना है, कई सारे विपक्ष की मानसिकता के लोग भी हैं और उनका उद्देश्य रहता है कि कहीं ना कहीं सरकार की एक जो छवि है उसको धूमिल किया जाए।
मैं जाता था, लोगों से मिलता था, तो उनके छोटे छोटे काम कई बार रुक जाते थे। वृद्धा पेंशन है, आवास की योजना है, कोटा है, राशन है, आधार है, कई सारी छोटी छोटी जो चीजें थी उसका मैंने एक कार्यालय अपने यहाँ बनाया। पूरी विधानसभा का जो मैं चूंकि बबीना विधानसभा का रहने वाला हूँ, तो यहाँ क्षेत्र हमारा बबीना विधानसभा का लगता है। हमारे यहाँ सभी लोग आते हैं और उनके काम हम लोग सुचारू रूप से कराते हैं। हमारी सरकार के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। एक आपसे लास्ट सवाल और पूछूंगा कि अभी जो चुनाव 2027 में आने वाला है, तो क्या इसमें टिकट की मांग को लेकर भी आपकी कुछ चर्चा चल रही है? टिकट तो मुझे लगता है सभी युवाओं को मांगना चाहिए, मैं भी मांगता हूँ, सब लोग मांगते हैं। टिकट तो निश्चित रूप से मांगना चाहिए। और अगर आप युवा हो और आपकी अपेक्षाएं हैं या समाज की आपसे अपेक्षाएं, आज मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं कि आप चुनाव लड़ें, तो निश्चित रूप से टिकट हम लोग मांगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ और राष्ट्र के बाद में अगर किसी को प्रेम करता हूँ तो अपनी भारतीय जनता पार्टी को करता हूँ, माँ की तरह उसे प्रणाम करता हूँ। और आज लगभग 40 साल 35 साल हम लोगों को पार्टी में होने जा रहे हैं। मेरे पिताजी यहाँ से जिलाध्यक्ष रहे और सारी चीजें नहीं। विपक्ष का समय हम लोगों ने देखा है, जब विपक्ष के लोग इतना दबाव हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों कार्यकर्ताओं के ऊपर बनाते थे कि एक एक बैठक करने में बड़ी समस्या होती थी। आज हमारा पूरा वातावरण होने के बाद भी अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर कहीं कुछ होता है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि सबको एकजुट किया जाए और संगठित होकर पूरी ताकत से हम लोग अपने काम को अंजाम देंगे और निश्चित रूप से हम लोग लगे हुए हैं उसका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और एक लंबे समय से आपका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है और लगातार आप क्षेत्र की समस्याओं का भी, लोगों की समस्याओं का भी निराकरण लगातार करते रहते हैं। और आपने अभी एक बात और बताई कि आपने यहाँ एक जनसेवा केंद्र भी खुला रखा है जिससे कि लोगों की मदद हो सके। अध्यक्ष जी, अभी पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई, प्राकृतिक नुकसान भी लोगों का हुआ, किसानों का हुआ और पूरी धान की फसल पानी से भर गई। ऐसी स्थिति में जब गरोठा विधानसभा को देखते हैं तो जवाहर जी वहाँ से विधायक हैं और लगातार वो क्षेत्र में नजर आए, लेकिन हमारे बबीना विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका जो सर्वे की दृष्टि से जो प्रभाव देखा गया वो कम दिखाई दिया। नहीं, वो गए हैं, कई सारी जगह गए, उनके परिवार के लोग भी लगे थे, उन्होंने पत्र भी लिखा है। लेकिन मैं अपनी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि हम लोग भी पार्टी लेवल से हम लोग निकले और जन जन तक पहुंचने का काम किया, लोगों के खेतों में गए। प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारे तहसीलदार, एसडीएम, नायब तहसीलदार, लेखपाल, जितनी भी टीम लगी हुई थी उनको लेकर के गए। कई गांवों में खुद भी जाके सर्वे कराया, उसकी मांग की, हमारे मुख्यमंत्री जी से पत्र के माध्यम से आग्रह किया, हमारे कृषि मंत्री जी से पत्र के माध्यम से आग्रह किया। चूंकि धान की फसल पर कोई मुआवजा बनता नहीं और उसको बीमे में भी ये लोग कुछ उसका कम कर देते हैं रेट, ऐसा कुछ मुझे जानकारी जब मिली तो मैंने आग्रह किया बीमा कंपनियों से भी, हमारे कृषि अधिकारी मिश्रा जी हैं उनसे भी आग्रह किया, सभी लोगों से जो हमारा सिस्टम है उससे सभी लोगों से बातचीत करके कि चूंकि इतनी बड़ी आपदा थी कि मैं जब खेतों में गया तो मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। मैंने भी उस दर्द को महसूस, क्योंकि हम लोग भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, व्यापारिक रूप से किसी भी व्यापार से जुड़े हों, लेकिन अंतोदय हम लोग जाते अपने खेत में, काम हमारे खेत से ही होता है और उसी का दिया हुआ दाना हम लोग खाते हैं। तो जब गए खेतों में गए और देखा वहाँ की स्थिति परिस्थिति देखी तो किसी किसान ने अपने सपने देख रखे थे कि वो ट्रैक्टर लेके अपना खुद का आएगा, कईयों को अपनी बेटियों की शादी करनी थी, बच्चों की शादी करनी थी, कईयों को अपने रोजमर्रा की चीजें हैं, सालों की आदमी व्यवस्था बनाता है, सालों की प्लानिंग किसानों की रहती है। लेकिन बड़ा मन दुखी हुआ इन सब चीजों को देख के और लगा कि सरकार से आग्रह किया जाए, तो मैंने सरकार से भी आग्रह किया और जितना हम उनके दर्द में हमदर्द बन पाए ये मैंने प्रयास किया वहाँ पर जाके कि उनकी जिस भी रूप से मदद मैं कर सकूं तो किसानों के बीच में। दूसरा अध्यक्ष जी, जब फसल लोगों की कट चुकी उसके बाद घर पे आ गई
और अभी मैं देखता हूँ कि चिरगांव मंडी की स्थिति बहुत खराब है। क्रय केंद्रों की कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कोई किसान है, छोटा किसान है, वो भाड़े से ट्रैक्टर लाता है और 4 दिन मंडी में उसका ट्रैक्टर रखा रहता है, तो उसका लगभग ये नुकसान लगातार हो रहा है। तो इसके लिए भी हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो उनको ऐसी चीजों का निरीक्षण करना चाहिए कि जिससे हमारे किसानों को कोई भी दिक्कत ना आए। जनप्रतिनिधि भी करते हैं, हमारी पार्टी भी पूरी चिंता करती है और निश्चित रूप से जो व्यापारी आने थे वो कहीं ना कहीं इस असमंजस में रह गए कि यहाँ पर माल उस हिसाब का निकला नहीं। लेकिन कई गांवों में पैदावार जहाँ पानी कम वर्षा या कोई ऐसी परिस्थिति रही तो वहाँ जो हमारी धान निकली वो मंडियों में पहले पहुँच गई जहाँ व्यापारी नहीं आ पाए थे। और अब मुझे लगता है सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही है और मंडियों में भी हम लोग जाते हैं, कई लोगों से संपर्क करते हैं, व्यापारियों से भी बात करते हैं। जब कि बेचने हमें भी धान अपनी मंडियों में ही जाना पड़ता है तो बातचीत तो सभी से लगभग होती है। तो अब मुझे लगता है कि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही है और जो जमावड़ा मंडियों में लगा हुआ था वो अब सारी चीज़ें यथावत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और पॉलिटिकल सेगमेंट कार्यक्रम देखने के लिए आप जुड़े रहिए बुंदेली पिंच से।